गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा जय हो गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद मेरी यही प्रार्थना है गोविंद मेरी यही प्रार्थना है भूलो ना मैं नाम कभी भी तुम्हारा भूलो ना मैं नाम कभी भी तुम्हारा नित्य काम हो के दिन रात गाऊं नित्य काम हो के दिन रात गाऊं गोविंद जय जय गोपाल जय जय रमण हरि गोविंद जय जय ओ देहांत काले तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते बंसी बजाते हो गाती यही मैं तन नाथ त्याग गाती यही मैं तन नाथ त्याग गोविंद जय जय गोपाल जय जय रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय प्यारे ब्रज में बसा लो ब्रजराज प्यारे ब्रज में बसा लो अपने ही चरणों का सेवक बना लो अपने ही चरणों का सेवक बना लो ये तन पड़ाओ तेरी शरण में ये तन पड़ाओ तेरी शरण में ये मन लगाओ राधा रमन में ये मन लगाओ राधा रमन में आए सभी हम तेरी शरण में आए सभी हम तेरी शरण में गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा जय सचिनंदन जय गौरारी जय सचिनंदन जय गौरारी विष्णु प्रिया साधन नदिया बिहारी विष्णु प्रिया साधन नदिया बिहारी चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे हरे राम श्री राधे गोविंदा हरे कृष्णा हरे राम श्री राधे गोविंदा बिहारी
हरि लाल की जय हो। जय जय श्री राधे आधारे हो तुम श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो। श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो। गोपाल तुम्हारी जय हो। नंदलाल तुम्हारी जय हो। तुम्हारी जय हो। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। श्रीमन महाप्रभु चैतन्य की जय हो। गौरांग महाप्रभु की जय हो।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री गोवर्धन धाम की जय, श्री राधा कुंड कृष्ण कुंड की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, अनंत अनंत कोटि श्री रसिक जनन की जय हो, श्री अनंत अनंत कोटि गुरुजनन की जय, श्री भक्तमाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी। अक्रूर द्वारा श्री कृष्ण के चतुर्भुजी स्वरूप की स्तुति, चतुर्भुजी स्वरूप की स्तुति। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, जब अक्रूर ने यमुना जल के भीतर श्री कृष्ण जी के चतुर्भुज रूप का दर्शन प्राप्त किया तथा उन्हें पूर्ण ब्रह्म जाना, उस समय वो उनके समक्ष खड़ा हो हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे निरंकार ज्योति स्वरूप स्वामी, आप तीनों लोकों के स्वामी तथा आवागमन से रहित हैं। किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो कोई भी आपकी लीला के आदि अंत को जान सके। आप मेरा दंडवत स्वीकार कीजिए। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, जब श्री परम ब्रह्म प्रभु के भेद को कोई नहीं जान सकता, तब उनकी महिमा को जानने वाला किसे समझना चाहिए। श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया, हे परीक्षित, श्री हरि की महिमा को जानना अत्यंत कठिन है। जितने भी जड़ चैतन्य जीव दिखाई देते हैं, उन सब में श्री हरि का ही तेज तथा प्रकाश समझना चाहिए, और प्राणी तथा सभी वस्तुएं उन्हीं की इच्छा या महिमा से उत्पन्न होती हैं तथा उन्हीं का स्वरूप है। जो ज्ञानी तथा तपस्वी मनुष्य श्री हरि का स्मरण एवं ध्यान करते हैं, वे ही उनकी कृपा प्राप्त करके उनके भेद को कुछ जान सकते हैं। जो ज्ञानी तथा तपस्वी अपनी इंद्रियों को जो तपाते हैं, वही मनुष्य श्री हरि का स्मरण एवं ध्यान करते हैं, वही करते हैं ध्यान, और वे ही उनकी कृपा प्राप्त करके उनके भेद को कुछ जान सकते हैं। अस्तु हे परीक्षित, अक्रूर ने यमुना जल के भीतर श्री कृष्ण जी से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप ब्रह्मा शिव आदि देवताओं तथा तीनों लोगों के स्वामी हैं। जिस प्रकार सब नदी नालों का पानी बहकर समुद्र में गिरता है, उसी प्रकार संसारी मनुष्य जो अन्य देवताओं के नाम पर पूजन तथा स्मरण आदि करते हैं, उसी प्रकार संसारी मनुष्य जो अन्य देवताओं के नाम पर पूजन तथा स्मरण आदि करते हैं, उनका ध्यान करते हैं अन्य देवताओं का, वो सब आपको ही पहुंचता है। ओम नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्राह्मणिताय चतुर्पिताय कृष्णाय गोविंदाय। हे मेरे गोपाल, दया करो दीनानाथ। कह रहे, जिस प्रकार सब नदी नालों का पानी बहकर समुद्र में गिरता है, उसी प्रकार संसारी मनुष्य जो अन्य देवताओं के नाम पर पूजन तथा स्मरण आदि करते हैं, वो सब आपको ही पहुंचता है। मृत्यु के पश्चात सभी प्राणी आपके ही स्वरूप में लीन हो जाते हैं, यानी आपके स्वरूप से अलग कुछ है ही नहीं। जो अब वो उनकी भावना है, अलग अलग कामनाएं हैं, तो अलग अलग तरह की वो भाव रख करके और कामनाओं से इच्छित वरदान मांगा करते हैं अनंत शक्तियों से, लेकिन उन शक्तियों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन ये बात भगवान की कृपा से ही समझ में आ सकती है। बगैर ईश्वर की उनकी कृपा से नहीं समझ में आता, तब तक माया का पर्दा ही चढ़ा रहता है। जीव कहता है इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, वो बहुत शक्तिशाली, वो बहुत शक्तिशाली, ऐसी इस सृष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उनके बगैर कोई प्राप्त कर ले, कोई सिद्धि प्राप्त कर ले,
है, कोई शक्ति प्राप्त कर ले, कोई क्रिया करके कोई बल प्राप्त कर ले, नहीं हो सकता। इतने प्रकार के इन्हीं तमाम शक्तियों के मंत्र हैं, तो वो उतने ही तक काम करते हैं केवल। और जो ज्ञानी है उनको ये नहीं चाहिए। जो भगवान के चरणों का रस पी चुका है एक बार, सोचिए तो वो क्या करेगा इन सब, उसके लिए तो बहुत तुच्छ चीज है। कल राजन जी इसी पर एक बता रहे थे, वही मलुक पीठ वाले, कि मंत्रों में कितनी शक्ति है। जीव भगवान का नाम ले तो सोचिए उस मंत्र में क्या हालत होगी, हृदय से अगर ले। कहते हम पढ़ते थे गुरुकुल में, गुरुजी से, हमारे गुरुजी ने कहा शिक्षा, वो तो दीक्षा गुरु थे, शिक्षा लेने के लिए, संस्कृत पढ़ने के लिए जहां पढ़ते थे वहां सुदामा कुटी में। कहते हम जाया करते थे, छोटे थे, युवावस्था थी। वहां जो गुरुजी थे वो हमको संस्कृत पढ़ाते थे, और पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने कहा हम तुमको एक विद्या सिखा दें, तुम जो चाहोगे वो करोगे। उनका अच्छा, कह लगे देखना हम तुमको ऐसा मंत्रों का बल तुमको ऐसा बताते हैं कि तुम जो नहीं भी चाहेगा जीव उसको करना पड़ेगा। कह लगे ऐसा कैसे गुरुजी? कह लगे हाँ ऐसे ही है। तुम देखो, हम तुमको बिना मन से तुमको हम बुला लेंगे अपने पास। कह लगे कि हम तुमको कल हम बुला लेंगे अपने पास। कह लगे हम आएंगे नहीं बिल्कुल आपके पास। कह लगे आओगे कैसे नहीं, तुमको आना पड़ेगा। कह लगे हम बिल्कुल नहीं आएंगे। कह लगे नहीं हम बुला लेंगे। कह लगे हम बिल्कुल आएंगे ही नहीं, हम आ ही नहीं सकते। कह लगे देख लेना हम तुमको बुला दिखाते। कह लगे ठीक, चले गए। और कह लगे अपने आश्रम में बैठे थे और माला झोली लिए और ऊपर अपना जाप करने चले गए। जाप करने लगे, भगवान का ध्यान कर रहे थे। जाप करते करते कह लगे एकदम पता नहीं क्या हुआ, हमारे बाएं हाथ में भयंकर पीड़ा हुई, इतनी तेज दर्द हुआ। और बस ये लगा कि चले वहीं जाएं गुरु जी के पास। हाँ, और कह लगे इतना भयंकर दर्द हुआ। और कह लगे हमने अपनी माला झोली धर दी वहीं। आधा माला कर रहे थे, पूरा माला भी नहीं, उसको पूरा भी नहीं किया, जबकि अपराध पता है अच्छी तरह। कह लगे वहीं छोड़ दिया, फेंक दिया। और हम वहां से चल दिए। और कह लगे हमारे यहाँ से कितनी दूरी है वहां पे हम जहां रह रहे थे, और वहां से सुदामा कुटी, और हम वहां भागे दौड़े चले गए तो वो स्फटिक मणि की माला से जाप कर रहे थे। और जाप करते करते उनको पता चल गया कि आ गई है राजेंद्र। कह लगे अरे आ गए तुम? अरे कह लगे जाओ पहले अपनी माला झोली रखो जाके छत पे, नहीं तो बंदर अंदर उठा ले जाएगा कोई, फिर आओ हमारे पास। कह लगे इन्होंने मंत्र के द्वारा ये भी जान लिया कि ये कर क्या रहे थे वहां पे, मतलब हमारे कार्य सहित बुला लिया, उस कार्य के दृश्य सहित इनको पता चल गया, हमको बुलाया। कह लगे हम गए जल्दी तो देखा तो वहां पे खैर अभी बंदर अंदर नहीं ले गया था, और छत पे तो माला झोली रखाए और फिर आए। कह लगे देख लिया तुमने? कह लगे हाँ गुरु जी देख लिया। कह लगे हमारा, वो कहते उनको देखते ही हमारा दर्द खत्म, उनको बता भी नहीं पाए। कह लगे मैं कोई दर्द वर्द कुछ था ही नहीं, देखते ही हमारा दर्द खत्म। अब वो मुस्कुराए, उसके बाद कह लगे कि ये फिर वापस चले गए। कह लगे अपने आश्रम में फिर चले गए, तो अपने दीक्षा गुरु से कहा इन्होंने कि ऐसे ऐसे गुरु जी की कल ऐसे ऐसे हमारी दशा हो गई और हम भागते चले गए। उन्होंने कहा था कि मंत्र ऐसा है तो हम तुमको बुला लेंगे देखना, और हमने कहा था नहीं जाएंगे, और हमको ऐसी ऐसी हमारी दाएं बहुत भयंकर पीड़ा हुई, हम भागे चले गए। उन्होंने कहा कि अब कल से तुम्हारी शिक्षा बंद, शिक्षा तुम्हारी वहां पाना बंद, अब नहीं जाओगे शिक्षा पाने। कह लगे क्यों गुरुजी? कह लगे नहीं ये शिक्षा नहीं प्राप्त करनी है तुम्हें, इससे कल्याण नहीं होने वाला है। नहीं गए भाई, गुरुजी ने मना कर दिया। वहां से फिर जब 8-10 बालक आए तो उन्होंने देखा ये तो है नहीं राजन, तो उन्होंने बुलाया। कह लगे क्या हो गया? वो आया नहीं।
2-3 दिन से आया नहीं, उस दिन से तो बुलाया, कहने गुरु जी ने मना किया है कि अभी गुरु जी से नहीं पढ़ना है। तो उन्होंने कहा, वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा हाँ ठीक कहा है गुरु जी ने। कहने लगे ये विद्या अच्छी नहीं है, ये सिद्धियां हैं, ये सिद्धियां हैं, जो चाहो वो कर लो। माया में फंसाने की, ये माया में फंसाने की है? फिर भाई आप सिद्धि प्राप्त हो गई आपको, यही आजकल संसार में हो रहा है। सिद्धि से आपने ये कर दिया, वो कर दिया, ये उठा के अंदर की चीज बाहर कर दी, बाहर की चीज अंदर कर दी, आपके हाथ में राई का सोना बना दिया, सोने का लोहा बना दिया है? आपको ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन जो इससे होगा क्या? ये जगत का ही कार्य होता रहता, मायावी है सब कुछ। लेकिन उन्होंने ये बताना चाहा कि मंत्र में इतनी शक्ति है। जब उस महामंत्र से ये सारे मंत्र निकले, अभी जो कह रहे हैं कि सब कुछ मुझे प्राप्त, आपको प्राप्त होता है, तो ये जितने भी मंत्र है, जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी ताकतें हैं, ये सब उन्हीं के द्वारा। ये तो तुच्छ हो गई ना, जरासी हो गई, कीड़े मकोड़े की तरह है ये सब। सोचो महामंत्र की क्या स्थिति होगी। इसीलिए महामंत्र कहा गया। जो भगवान कृष्ण का नाम लेता है, जो भगवान कृष्ण का भजन करता है, उसकी मतलब सरल हृदय से जो भजन करता है भगवान, जिस पर भगवान की कृपा है और वो भगवान का कृपा पात्र है, जो उसके दिल की क्या हालत होगी, उस पर कितनी कृपा होगी, सोचा जा सकता है कि उन सबका शक्तिमान वो बैठा हुआ है। तो ये है, तो छोटी छोटी रिद्धियां, जरा सा भजन किया, जरा सी सिद्धि आ गई, जरा सी बात सिद्धि आ गई, जीव समझता अरे अब तो मेरा बहुत। तो वो भगवान का जो भक्त होता है वो इन सब चीजों को बिल्कुल तुच्छ समझता है। चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन नहीं, उसका सब काम भगवान की कृपा से होता है। और उसके सानिध्य में भी जैसे लोग जीव आते हैं, उनको भी भगवत कृपा की अनुभूति होती है, क्योंकि भगवत कृपा से हो रहा है, वो भगवत कृपा की अनुभूति होती है। अब यहां जो ये कार्य हुआ, यहां भगवत कृपा की अनुभूति नहीं हुई, सिद्धि तो हो गई, कार्य हो गया। तब उन्होंने खुद कहा कि गुरुजी ने बिल्कुल सही कहा है, ये शिक्षा नहीं तुमको तो हमने खाली मंत्र का प्रभाव दिखाया था। उन्होंने भी उसको स्वीकार किया। फिर संस्कृत में शिक्षा चलती रही आगे। तो ये कह रहे हैं कि सब आपको ही पहुंचता है, मृत्यु के पश्चात सभी प्राणी आपके ही स्वरूप में लीन हो जाते। क्यों लोग ये कर रहे हैं, ये व्रत कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, इसको भज रहे हैं, वहां खोपड़ी पटक रहे हैं, ये मनौती मान रहे हैं, कहीं भागे चले जा रहे हैं, वो पीर पैगंबर के पास, वो फलाना बहुत करता है, वो ढिमाका। क्यों? क्योंकि अभी भगवान में श्रद्धा इतनी नहीं है, तभी तो ऐसा होता है। नहीं ऐसा क्यों हो? भटकाव है ना। वो कार्य हो गया, वो कार्य, बस वो कार्य की सिद्धि में ही लगे रहते हैं। और जो ईश्वर भक्त होते हैं, जो भगवत भक्त होते हैं, उनको कार्य होने और ना होने से लेना देना नहीं है। वो तो भगवान की इच्छा पर जीते हैं। भगवान की इच्छा नहीं है, जब उनकी इच्छा होगी तब होगा। उनकी इच्छा होगी तो वो उनकी इच्छा पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये बात अच्छी तरह कि करी सब गोपाल की होए। वो जो एक सिद्ध पुरुष कर रहा है, वो भी गोपाल ने ही उसे सिद्ध किया है। गोपाल ने ही उन्हें सिद्धि प्राप्त कराई है। पूर्ण शरणागति उस भक्त की हो जाती है। वो भागता नहीं है कहीं इधर उधर, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। कोई कितना बड़ा भी कहते बहुत बड़ा कार्य करता है बहुत, और वो कितना भी भुगत रहा होगा, वो जा नहीं सकता कहीं। वही पतिव्रता स्त्री की तरह, पतिव्रता स्त्री है, अपने पति को छोड़कर
कितने बड़े बड़े पति हैं, पुरुष हैं, संसार में खूब करते ये करते, तो क्या वो अपने पति को छोड़ के चल लेती है? कि अरे वहां तो बहुत कमा रहा है, वो बहुत अच्छा है, वो ये कर रहा है, तो क्या वो अपने पति को छोड़ के चल लेती है? नहीं जाती है ना। कहती नहीं, मेरा पति तो मेरा है, मुझे ऐसे भी रखेगा। वही भगवान ने गीता में ये शब्द भी कह दिया, पतिव्रता स्त्री की तरह जो मेरी प्रीति करता है मुझसे। कितने ही संसार में भगवान से पतिव्रता स्त्री की तरह करते हैं? बहुत कम। ये स्थिरता भी वही देते हैं, पतिव्रता भी वही बनाते हैं। क्योंकि ये मन चंचल है और संसार माया मोह में फंसा है, तो उसको लगता है कि मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरी ये उपलब्धि हो जाए, तो भागता है सब चित्त उसका अनंत शक्तियों के लिए, कार्य सिद्धि के लिए भागता है। थोड़ी देर के लिए सुख मिल जाएगा, लेकिन भक्त अपने जीवन को नहीं खोता है। वो अपने जीवन को नहीं खोता है, अपने लक्ष्य को चलता है। वो आपकी महिमा तथा गुणों को ब्रह्म आदि देवता भी नहीं जान सकते, फिर किसी अन्य की क्या सामर्थ्य है जो वह आपको पहचान सके? हे निर्विकार, चारों वेद आपकी श्वास होने पर भी आपके आदि अंत को नहीं जानते। चारों वेद आपकी श्वास है, फिर भी आपके आदि और अंत को जानते नहीं। आपके विराट स्वरूप के रोम रोम में अनेक ब्रह्मांडों का निवास है, अतः मैं आपके उस विराट स्वरूप को दंडवत करता हूं। आपके उस विराट स्वरूप, हे पूर्ण ब्रह्म, आप निर्मल परम उज्ज्वल 14 भुवनों के प्रतिपालक हैं। आप गौ ब्राह्मण एवं हरि भक्तों का उद्धार करने तथा अधर्मी अत्याचारियों का संहार करने के लिए संसार में अवतार ग्रहण करते हैं। हे दीनबंधो, अपने मत्स्य रूप धारण करके वेद को पाताल से निकाला, है ग्रीव रूप धारण करके मद कैटप नामक दैत्य को मारा। समुद्र मंथन के समय आपने उसमें से 14 रक्त उत्पन्न किए तथा कच्छप स्वरूप धारण कर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा। आपने 12 अवतार लेकर हिरण्याक्ष रावण दैत्य का वध किया तथा पृथ्वी को पाताल से निकाला। हिरण्याकश्यप को मारने तथा भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आपने नरसिंह अवतार धारण किया। देवताओं के हित साधन के हेतु आपने 52 अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग पृथ्वी का दान लिया। परशुराम अवतार लेकर पृथ्वी को 21 बार छत्री विहीन किया। रामचंद्र अवतार लेकर राक्षस राज रावण का संहार किया तथा लंका का राज अपने भक्त विभीषण को सौंपा। हे प्रभु, तीनों लोकों को तारने वाली श्री गंगा जी आपके चरणों की धोवन है। बलराम, प्रद्युम्न आदि तथा अनिरुद्ध भी आप ही के स्वरूप हैं। मैं आपके इन सब अवतारों को श्रद्धा पूर्वक दंडवत करता हूँ। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे श्री सुखदेव जी, उस समय तक अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न का तो जन्म भी नहीं हुआ था, फिर अक्रूर को उनका नाम किस प्रकार ज्ञात हुआ? श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया, हे राजन, अक्रूर श्री कृष्ण जी के भक्तों में से थे, अतः उनकी दया से वे तीनों कालों का हाल जान गए थे। भगवान का जो भक्त होता है वो तीनों कालों की बात जानता है। ये सत्य बिल्कुल कि पहले क्या था, अब क्या है इसकी स्थिति और आगे क्या होगी। बिल्कुल वो जानते हैं कि इस जीव का आगे क्या हाल होगा और पहले क्या थी स्थिति और अब इस वक्त क्या है, वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है। वो तीनों कह रहे हैं भगवान के भक्त थे। भगवान का भक्त क्योंकि बहुत सरल होता है, भगवान का स्वरूप होता है। वो स्वरूप का मतलब होता है, भगवान का स्वरूप क्या है? करुणा, दया, ममता, क्षमा, निरहंकारिता, उनके अंदर सब है। अंतःकरण जो है वो बिल्कुल निर्मल, यही स्वरूप है। इसलिए भगवान का भक्त ऐसा ही होता है। और इन अपने स्वरूप में रहने के कारण आत्मा तो त्रिकालदर्शी है ना, आत्मा तो निर्लेप है, उसको भूत भविष्य वर्तमान नहीं है उसके पास। इसीलिए जब जीव स्वरूप में आ जाता है तो त्रिकालदर्शी हो जाता है। इसीलिए कहा कि वो तो तब अनिरुद्ध और उनका तो जन्म भी नहीं हुआ था, वाल्मीकि ने पूरा रामायण लिख दी थी, पहले ही लिख दी थी।
क्या क्या हो रहा है तो हुआ है। भैया ये सरल हृदय जीव का जो है, ये जो स्वरूप में सिद्धि हो जाती है, वो जीव सब जानता है। इसलिए वो किसी भी बात से दुखी नहीं होता है, किसी भी बात से खुश नहीं होता है, किसी भी बात को चाहता नहीं है, कोई कामना नहीं होती। इसको पता है उसको कि भगवान की भक्ति कितनी मुश्किल में प्राप्त हुई है, ये है क्या, ये स्थिति क्या है। इसलिए अब वो किसी सांसारिक, किसी माया में भगवान की दया से वो लुभाता नहीं है किसी चीज से। भले ही उसको दूसरे मायावी जीव जो है, सांसारी जीव देख करके सोचे इसको ये कष्ट है, इसको वो कष्ट है, लेकिन उनको उसके उस आनंद की एक चिंगारी भी नहीं पता है कि वो किस आनंद में मस्त है, उसको क्या प्राप्त है। इसीलिए तो कहा कि भक्त जो है भगवान का, वो संसारी जीवों को पागल समझता है और संसारी जीव उसको पागल समझते हैं। वो इनको दैन्य समझता है, वो इसको दैन्य समझते हैं। हाँ देखिए, गुदड़ी में बैठे थे और सब थूकते थे उनके ऊपर, ईटा पत्थर फेंकते थे, और एक से एक आए थे वहां महाकुंभ में, पवित्रता से रहने वाले, और ये जो तमाम कहते एक से एक, लेकिन उनकी बराबरी नहीं कर पाया कोई। ये है स्वरूप भगवान का। इसलिए कहा किसी सुखदेव जी ने, उन्होंने पूछा कि हे सुखदेव जी, उस समय तक अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न का तो जन्म भी नहीं हुआ था, फिर अक्रूर को उसका नाम किस प्रकार ज्ञात हुआ, नाम कैसे अक्रूर जान गए। तो कहा, श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया, हे राजन, अक्रूर श्री कृष्ण जी के भक्तों में से थे, अतः उनकी दया से वे तीनों कालों का हाल जान गए थे। भगवान की दया भक्त पर हर क्षण रहती है, हर क्षण। इसलिए उनकी दया से ये सब जो इसमें वर्णित है ना श्रीमद् भागवत में, ये बहुत हृदयंगम करने वाली है। भगवान का हृदय, भगवान का शरीर है ये। इसीलिए कहा, ये जो मूल भागवत है इसको जानना बहुत जरूरी है। वो तो सब वक्ता है जो श्रीमद् भागवत अपने अपने भाव से जो भी कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ये जो मूल, जो सुखदेव जी ने, जो सनक सनंदन ने, जो भगवान कृष्ण ने, जो नारद जी ने, जो शिव जी ने, जिन्होंने जो कहा है, उनके मुख की वाणी है। भक्तों ने, वैष्णवों ने, देवताओं ने, राक्षसों ने, पितरों ने, किन्नरों ने क्या क्या कहा है, वो बिल्कुल स्पष्ट वाणी है सब भगवान के प्रति। किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसलिए का कालों का हाल, तीनों कालों का हाल जान गए थे। जिस प्रकार नारद जी को भूत, भविष्य तथा वर्तमान तीनों समय का हाल ज्ञात रहता है, उसी प्रकार अन्य हरि भक्त जन भी तीनों काल का हाल जानते हैं। अन्य भक्त जन भी, देखिए यही हमने कहा ना, अन्य भक्त जन, अक्रूर तक ही नहीं सीमित रह गया, अन्य जो भी भगवान का भक्त होगा वो जान जाता है। इतनी स्तुति करने के उपरांत अक्रूर ने आगे कहा, हे महाप्रभु, आप बुद्ध अवतार लेकर दैत्यों को यज्ञ करने से रोकेंगे तथा कलयुग के अंत में निष्कलंक अवतार धारण कर सत्ययुग के धर्म का पुनः प्रचार करेंगे। कलयुग में अवतार लेंगे, सतयुग का प्रचार करेंगे, जैसे सतयुग में जीव रहे थे, यानी कलयुग का प्रभाव जहां आप रहेंगे वहां खत्म कर देंगे। हे प्रभु, कोई मनुष्य तो आपका तप एवं ध्यान करने से भवसागर से पार उतर जाता है, तो किसी को आप इस संसारी माया जाल में फंसाकर उनका कौतुक इस प्रकार देखते हैं जिस प्रकार कोई दर्पण में अपना मुंह देखता है। माया जाल में फंसाकर उनका कौतुक देखते हैं कि क्या ये मस्त हो रहा है माया जाल में, इसी को सब कुछ समझ रहा है? जिस प्रकार कोई दर्पण में अपना मुंह देखता है, आपकी कृपा के बिना इस मोह जाल से छूटना अत्यंत कठिन है। जीव मोह जाल में फंसता है ना, फिर वो कौतुक देखते हैं हम। दुरत्यय, मम माया दुरत्यय, बहुत दुस्तर है। मोह जाल से छूटना अत्यंत कठिन है आपकी कृपा के बिना। हे स्वामी, कोई आपकी मूर्ति बनाकर
पूजा करता है तो कोई आपके चरण कमलों का ध्यान अपने हृदय में रखता है, तथा कुछ लोग आपके नाम पर यज्ञ करते हैं। जो लोग ज्ञानी होते हैं वे सब जीवों में आपका ही स्वरूप देखते हैं। कुछ लोग वन में जाकर आपका तप करते हैं तो कुछ लोग गृहस्थी में ही रहकर आपका स्मरण एवं ध्यान करके बारंबार सुख प्राप्त करते हैं। जय हो, जय हो। कुछ लोग आपके अतिरिक्त अन्य किसी देवता का स्मरण भी नहीं करते, आपके अतिरिक्त किसी अन्य देवता का स्मरण तक नहीं करते। वे केवल आपको ही बारंबार प्रणाम करते हैं तथा अन्य संसारी व्यवहारों को मिथ्या समझते हैं। और अन्य संसारी व्यवहार कामना युक्त, उनको सब झूठा समझते हैं। हे प्रभु, ब्रह्मा, शिव, शारदा, गणेश तथा बड़े बड़े ऋषि मुनि सदैव आपकी सेवा, पूजा एवं स्मरण किया करते हैं। ब्रह्मा, शिव, महेश, गणेश, उमा सब आपका स्मरण किया करते हैं। आपके गुणों का वर्णन करने की सामर्थ्य उनमें भी नहीं है, तो मैं अज्ञानी क्या कर सकता हूं? मैं ज्ञानी क्या कर सकता हूं? हे त्रिभुवनपति, आपका नाम दीनानाथ भी है, अतः आप मुझे दीन जानकर मेरे अज्ञान तथा अभिमान को ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म कर दीजिए। मुझे अज्ञान तथा अभिमान को ज्ञान रूपी अभिमान को ज्ञान रूपी अग्नि में मेरे भस्म कर दीजिए। आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं आठों प्रहर आपके ही चरणों के समीप बना रहूं। ऐसा उपदेश दीजिए और मेरा जो अज्ञान है उसको भस्म कर दीजिए ज्ञान रूपी अग्नि में, तथा आपको ही अपना उत्पन्न करने वाला जानकर आपकी ही सेवा में मैं सदा संलग्न रहूं। बोलो गोविंद भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय। अक्रूर जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति करी कि आपकी सेवा में मैं सदा संलग्न रहूं। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब अक्रूर ने यमुना जल में स्नान करते समय श्री कृष्ण जी को चतुर्भुजी स्वरूप में सब देवताओं से सेवित भली भांति देख लिया, सब देवताओं से सेवित भली भांति देख लिया, तब श्री श्याम सुंदर ने जल के भीतर से अपना वो स्वरूप अदृश्य कर लिया। उस समय अक्रूर अपने मन में अत्यंत आश्चर्य मानकर जल से बाहर निकला तथा श्री श्याम बलराम को रथ में बैठे हुए देखकर भयभीत होता हुआ उनके पास जा पहुंचा। उसकी ऐसी दशा देखकर श्री मुरली मनोहर ने हंसते हुए कहा, हे चाचा, तुम इस समय घबराए हुए से क्यों हो? जानते हैं अंतर्यामी तुम यमुना में स्नान करते समय अपना मुख बारंबार पानी से बाहर निकालकर हमारी ओर क्यों देख रहे थे? तुमने चलने का ध्यान भुलाकर इतनी देर क्यों लगा दी? तुम चलने का ध्यान भूल गए और नदी में क्या करते थे? तुम नदी में घुसते थे और फिर निकालते थे मुंह और फिर मेरी ओर देखते थे। तुमको चलना नहीं है चाचा, तुम इतनी देर क्यों लगा रहे हो और इतने घबराए से क्यों हो? कहीं तुमने यमुना जल के भीतर कोई आश्चर्य की बात तो नहीं देख ली थी? बोलो गोविंद भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, सावरिया मेरो है, कन्हैया मेरो है, सावरिया मेरो है, कन्हैया मेरो है, वो तो ब्रज का कन्हैया चित चोर मेरो है, वो तो ब्रज का कन्हैया चित चोर मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, हरि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो
कहीं तुमने यमुना जल के भीतर कोई आश्चर्य की बात तो नहीं देख ली थी? यह सुनकर अक्रूर ने हाथ जोड़कर कहा, हे अंतर्यामी, हे अंतर्यामी, यमुना जल के भीतर मैंने आपकी जो महिमा देखी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आपने वहां मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। आपकी कृपा से मैंने अन्य सब देवताओं को भी वहां आपकी स्तुति करते देखा। मैं अज्ञानी आपकी महिमा को किस प्रकार कहूं? यह सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए बोले, अच्छा अब रथ पर चढ़ो, हमें अभी दूर चलना है। अच्छा ठीक है, तुमने देख लिया, जय हो। माया दूर कर दी तुरंत 2 मिनट में माया फटाक से। अच्छा ऐसा देखा है, कोई बात नहीं, अब दूर चलना है, चलो। इतनी देर में गई माया। ये यमुना जी का नाम द्रव्य ब्रह्मगात्री। हाँ, द्रव्य ब्रह्मगात्री, यानी जो द्रव्य रूप में ब्रह्म है, ब्रह्म है, द्रव्य रूप में। हाँ, पर्यावाची, पर्यावाची, द्रव्य ब्रह्मगात्री, जिन्ना जी। इसीलिए ये सुनकर अक्रूर ने पहले तो उनके चरणों में अपना मस्तक रखा, फिर रथ पर बैठकर उसे आगे चलाया। नंद आज जो ग्वाल आगे चले गए थे, वे मथुरा के समीप एक बार में डेरा डाले हुए श्री कृष्ण तथा बलराम जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब यहाँ तो ये दर्शन दे रहे थे और वो चलते चले गए, तो वहां एक जगह बैठ करके प्रतीक्षा करने लगे। वहां पहुंचकर श्याम बलराम भी रथ से उतर पड़े। उस समय अक्रूर ने उनसे हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा कि हे प्रभु, आज की रात आप मेरे घर चलकर वहीं निवास कीजिए तथा अपने चरणों की रस से मेरी कुटी को पवित्र कीजिए। अक्रूर ने कहा, आज की रात आप मेरे घर चलिए। अब इतना विलंब नहीं कर सकते थे अक्रूर। हे दीनानाथ, आपके चरण जिसके घर में पहुंचते हैं उसके पुरखा कृतार्थ होकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। जिन चरणों ने गौतम पत्नी अहिल्या को शाप मुक्त किया, जिन्होंने बलि को सुतल लोक का राज्य दिया तथा जिनके द्वारा गंगा जी की उत्पत्ति हुई है, उन्हीं का चरणोदक पीकर तथा मस्तक पर चढ़ाकर मैं अपने परिवार सहित कृतार्थ होना चाहता हूं। जय हो। अक्रूर जी ने भगवान के चरणों की ऐसी स्तुति की। हे प्रभु, मैं आपके चरणों का दास हूं, अतः इन्हें छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसी प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण जी ने अत्यंत प्रेम पूर्वक अक्रूर का हाथ पकड़कर कहा, हे चाचा, आज रात को तो हम यहीं रहेंगे, परंतु कल राजा कंस को मारने के बाद हम बलराम जी सहित तुम्हारे घर आवेंगे। आज यहाँ सब लोगों को छोड़कर जाना उचित नहीं है। श्री श्याम सुंदर के ऐसे वचन सुनकर अक्रूर प्रसन्न हो विदा लेकर राजा कंस की सभा में चला गया। भगवान ने वचन दे दिया। वहां कंस ने उसे अत्यंत सम्मान पूर्वक अपने पास बैठाकर कहा, हे अक्रूर, तुम जहां गए थे वहां का समाचार कहो। यह सुनकर अक्रूर ने उत्तर दिया, हे राजन, ब्रज की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। नंदराय जी की प्रशंसा मैं कैसे करूं? वे तुम्हारी आज्ञा को मस्तक पर धरकर श्याम बलराम तथा अन्य ब्रजवासियों सहित यहाँ आ पहुंचे हैं तथा साथ में भारी भीड़ होने के कारण नगर के बाहर ठहरे हुए हैं। यह समाचार सुनकर राजा कंस ने अत्यंत प्रसन्न होकर अक्रूर से कहा, हे अक्रूर, तुमने हमारा बड़ा काम किया, अब तुम आनंद सहित घर जाकर विश्राम करो। कंस की आज्ञा सुनकर अक्रूर जी तो विदा होकर अपने घर आए और वो श्री श्याम सुंदर तथा बलराम जी को मारने का उपाय सोचने लगा। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इधर श्याम बलराम ने नंदराय जी से इस प्रकार कहा, हे बाबा, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम मथुरापुरी को देख आवें। यह सुनकर नंदराय जी ने उन्हें घूम आने की स्वीकृति दे दी तथा पकवान मेवा आदि खिलाकर विदा किया। तदुपरांत 4 घड़ी दिन शेष रहने पर के समय श्री श्याम सुंदर तथा बलराम जी ग्वाल वालों को साथ लेकर मथुरापुरी को देखने के लिए चल दिए। मथुरा नगर का दुर्ग तथा अन्य स्थान बिल्लौरी पत्थर के बने हुए अत्यंत सुंदर लग रहे थे। रत्न जड़ित स्वर्ण के द्वारों पर मोतियों की झालरें लटक रही थी। किले के चारों ओर गहरी खाई खुदी हुई थी जिसमें हर समय पानी भरा रहता था। किले की दीवारों के झरोकों में बैठे हुए तोता, मैना, कोकिल, कबूतर आदि भांति भांति के सुंदर पक्षी मीठी बोलियां बोल रहे थे। नगर की सभी गलियां तथा मार्ग अत्यंत सुंदर तथा साफ सुथरे थे। उन पर इत्र तथा गुलाब जल
का छिड़काव हो रहा था। प्रत्येक स्थान पर छोटे छोटे उद्यान बने हुए थे जिनमें सुंदर सुगंधित फूल खिल रहे थे तथा फल लग रहे थे। वृक्ष पर बैठे हुए अनेक रंगों के पक्षी चहचहा रहे थे। सुंदर तालाब, बावड़ी, कुंड आदि जलाशयों में मोती के समान निर्मल पानी भरा हुआ था जिनमें कमल के फूल खिल रहे थे तथा भंवरे गूंज रहे थे। जलाशयों में अनेक प्रकार के जल पक्षी किलोले कर रहे थे। चारों ओर सौंदर्य, पवित्रता तथा आनंद ही आनंद दिखाई देता था। हे पक्षीराज, हे परीक्षित, मथुरापुरी की ऐसी शोभा को देखते हुए जब श्री श्याम बलराम अपने सखाओं सहित मार्ग में होकर निकले तो मथुरावासियों ने उनके दर्शन करके अपने जीवन का फल प्राप्त किया। जब यह समाचार वहां की स्त्रियों ने सुना कि श्याम बलराम मथुरापुरी में आए हैं तो वे उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकलकर द्वार, चौबारे, छज्जों, अटारियों तथा चबूतरों पर आ बैठी। उस समय श्री कृष्ण जी तथा बलराम जी को देखकर उन्हें जो आनंद प्राप्त हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वे उनके दर्शन पाकर अपने नेत्रों तथा हृदय को शीतल करती हुई परस्पर इस प्रकार कहने लगी, हे सखी, यही वे दोनों सुंदर बालक हैं जिन्होंने केशी आदि दैत्यों को मारकर गोकुल तथा वृंदावन में अनेक लीलाएं की हैं। हमने अपने पूर्व जन्म में कोई बड़े पुण्य किए थे जिनके प्रताप से हमें इनका दर्शन प्राप्त हुआ है। हे परीक्षित, मथुरा की स्त्रियां इस प्रकार आपस में अनेक तरह की बातें कहती तथा श्री श्याम बलराम के दर्शन प्राप्त करके हर्षित होती थी। उस समय जो भी स्त्री उनके आने का समाचार पाती थी वही अपना उल्टा सीधा श्रृंगार कर गोद के बालक को रोता छोड़ शीघ्रता में ऐसी दौड़ी आती थी कि उसे अपने शरीर तथा वस्त्रों का ध्यान भी नहीं रहा। जैसे वृंदावन की गोपियां दौड़ रही थी वही हाल इनका हो गया दर्शन के लिए। जिस समय मथुरा की स्त्रियां श्री श्याम सुंदर के रूप रस का पान कर रही थी उस समय वे भी त्रिभंगी छवि किए अपनी मंद मुस्कान तथा बंकिम चितवन से उन सबको सुख पहुंचाते थे। अस्तु सभी स्त्रियां उन्हें देखकर तन मन से निछावर हो गईं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार मथुरावासी सब स्त्री पुरुषों को अपना दर्शन देकर श्री मनमोहन तथा बलदाऊ जी सर्वत्र आनंद बिखरा रहे थे। उस समय ब्राह्मण लोग उनके मस्तक पर तिलक करके आशीर्वाद दे रहे थे तथा जहां तहां भी वे जाते थे वहीं के सब स्त्री पुरुष उनके ऊपर पुष्प रत्न, अक्षत, फल आदि की वर्षा कर अपना जन्म सफल बनाते थे। उस समय उस नगर की शोभा तथा भारी भीड़ भाड़ को देखकर घनश्याम जी ने अपने साथी गोप ग्वालों से कहा कि यहाँ मार्ग मत भूल जाना। यदि कोई भूल ही जावे तो वो अपने डेरे पर चला जावे। इस प्रकार कहते हुए कहने लगे, यहाँ पे मार्ग मत भूल जाना और अगर भूल जाना तो अपने डेरे पे चले जाना, इधर उधर मत भटकना। उस समय उस नगर की शोभा तथा भारी भीड़ को देखकर घनश्याम जी, यदि कोई भूल ही जावे तो वो अपने डेरे पर चला जावे। इस प्रकार कहते हुए जब मनमोहन और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि राजा कंस के धोबी मदिरा पान किए, कंस के गुण गाते मदिरा पान किए, कंस के गुण गाते कपड़ों की गठरी लादे हुए चले आ रहे हैं। उन्हें देखकर श्री श्याम जी ने बलराम जी से सलाह दी कि हमें इन धोबियों के कपड़े छीनकर स्वयं तथा अन्य ग्वालों को पहन लेने चाहिए। जब बलराम जी ने स्वीकृति दे दी तो श्री श्याम सुंदर जी ने उन सब धोबियों के सरगना के पास पहुंचकर कहा, हे रजत, तुम हमें पहनने के लिए कुछ कपड़े दे दो। उन्हें पहनकर जब हम राजा कंस से भेंट करावेंगे तो तुम्हें फिर लौटकर वापस कर देंगे। इसके बदले में यदि हमें राजा से कुछ पुरस्कार मिलेगा तो उनमें से भी तुम्हें भी हिस्सा देंगे। तुम्हारे कपड़े तो वापस कर ही देंगे और जो पुरस्कार मिलेगा उसमें भी तुम्हें हिस्सा दे देंगे। श्री श्याम सुंदर के ऐसे वचन सुनकर उस मूर्ख धोबी ने हंसते हुए उत्तर दिया, अरे मूर्खो, तुम बन के रहने वाले गंवार लोग, इन कपड़ों का पहनना क्या जानो? जो हमसे इस प्रकार की बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें यह ज्ञात नहीं है कि ये बस राजा कंस के हैं? यदि तुमने ऐसी बात फिर कही तो राजा तुम्हें भारी दंड देगा। धोबी के ऐसे वचन सुनकर श्री श्याम सुंदर ने कहा, अरे रजत, हम तो सीधी तरह से कपड़े मांग रहे हैं और तू उल्टी सीधी बातें कर रहा है। वस्त्रों को मंगनी देने में तेरी कोई हानि नहीं है, मंगनी देने में।
हार नहीं है, इससे तेरा यश संसार में सदा बना रहेगा। तुझे पता नहीं है कि तू किसको देगा। अब श्री कृष्ण जी के मुख से यह सुनकर धोबी ने उत्तर दिया, अरे बालक, अभी तूने राजा कंस के क्रोध तथा प्रताप का हाल नहीं सुना है। तू जैसे गंवार राजसी व्यवहार को क्या जाने, जो तू इन वस्त्रों को पहनने के लिए मांग रहा है। अब तुम राजसी कपड़े का क्या पहनना जानो है कि कहां क्या बाजूबंद लगेगा, कहां क्या हार पहना जाएगा, तुम्हें क्या पता। कछनिया काछे हो, एक लाठी लिए हो हाथ में। अब या तो तू मेरे सामने से हट जा, अन्यथा मैं तुझे अभी मार डालूंगा। धोबी के मुख से ऐसे वचन दुर्वचन सुनकर श्री बांके बिहारी ने उसके मुख पर एक ऐसा तमाचा मारा कि उसका मस्तक भुट्टा के समान टूटकर पृथ्वी पर आ गिरा। ये देखकर उसके सब साथी कपड़ों की पोटली छोड़कर भयभीत हो भागते हुए राजा कंस के पास जा पहुंचे तथा उसे सब समाचार कह सुनाया। इधर श्री मनमोहन लाल जी ने सब वस्त्रों को ग्वाल वालों में बांटकर जो शेष बचे उन्हें लुटा दिया। ग्वाल वालों में बांट दिया और जो बचे वो भी लुटा दिया। वे ग्वाल वाल तो राजसी वस्त्र पहनना जानते नहीं थे, अतः उन्होंने वस्त्रों को अंगरखे में पांव तथा पांव के वस्त्रों में हाथ डालकर उल्टा सीधा पहन लिया। श्री श्याम सुंदर ने भी उसी प्रकार पहना। श्याम सुंदर ने भी उसी प्रकार पहना। जय हो, जय हो, जय हो। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, यदि तुम्हें इस बात का संदेह हो कि श्री कृष्ण जी को तो सब वस्तुओं का ज्ञान था, फिर उन्होंने उल्टे सीधे वस्त्र क्यों पहने, तो उसका उत्तर यह है कि उनकी लीलाओं का रहस्य कोई नहीं जान सकता। उन्होंने उल्टे सीधे क्यों पहने? वे परम ब्रह्म प्रभु संसारी व्यवहारों से अपना कोई प्रयोजन नहीं रखते। उनके भक्तगण प्रेम पूर्वक उन्हें जो भोग लगा देते हैं तथा वस्त्र आभूषण पहना देते हैं, उन्हीं को वे कृपा पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें संसारी व्यवहारों से कोई मतलब नहीं। इसी तरह भगवान का भक्त है। भगवान का भक्त जो भगवान उसको आज्ञा दे देते वो करता है, जैसे चाहता वैसे रहता, भगवान की आज्ञा के अनुसार। उसको संसार में कोई क्या कह रहा है उससे लेना देना नहीं। इसी कारण उन्होंने वस्त्र पहनने में अपना अज्ञान प्रकट किया था। वे ये चाहते थे कि मेरा कोई भक्त आकर इन वस्त्रों को ठीक से पहना दे। जय हो, जय हो। अतः उनके इच्छा के अनुसार ही वहां एक दर्जी, उनकी इच्छा के अनुसार एक दर्जी बायक नामक उनका भक्त वहां आ पहुंचा। उसने श्री मुरली मनोहर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं राजा कंस का सेवक हूं, परंतु आठों प्रहर आपके ही चरण कमलों में अपना ध्यान लगाए रहता हूं। इसलिए यदि आप मुझे अपना दास जानकर आज्ञा दें तो मैं आप सबको ठीक से वस्त्र पहना दूं। देखो कितनी दया, उस पर दया करने के लिए उल्टे सीधे कपड़े पहन लिए। यह सुनकर जब श्री श्याम सुंदर ने कृपा पूर्वक आज्ञा दे दी तो उसने कृष्ण बलराम सहित सब ग्वाल वालों को ठीक से वस्त्र पहना दिए। उस समय श्री बांके बिहारी ने बस प्रसन्न होकर उससे, भगवान अपने भक्तों को भी इतना अपने को अनाड़ी दिखा देते हैं, भोले बन जाते हैं। इसी तरह भगवान के भक्तों का स्वभाव है, वो भी एकदम भोले और बिल्कुल मूर्ख से दिखाई देते हैं। हे बायक, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। तू बड़ा धनवान होगा तथा अंत समय में मुक्ति को प्राप्त करेगा। तेरे वंश में सभी लोग हरि भक्त उत्पन्न होंगे। हे बायक, तूने जैसी सेवा की है वैसा फल हम तुझे नहीं दे सके। जैसी तूने सेवा की है हम तुझे वैसा फल नहीं दे सके, इसलिए इसके लिए हम स्वयं पर लज्जित हैं। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे सुखदेव जी, उस दर्जी की थोड़ी सी सेवा के बदले श्री श्याम सुंदर ने जब इतना बड़ा वरदान दे दिया तो भी वे लज्जित क्यों रहे? श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया, हे परीक्षित, दर्जी को कपड़े पहनाते हुए देखकर श्री मुरली मनोहर ने अपने मन में विचार किया था कि इस समय इसने सब ओर से अपना मन हटाकर हमारी सेवा में तनमन लगाया है, अतः हमने इसे जो कुछ दिया है वो इसकी सेवा की बराबरी नहीं रखता है। हे राजन, देखो, एक बार वस्त्र पहनाने के कारण जब वो दर्जी इस पद को प्राप्त हुआ
तो जो लोग प्रतिदिन एक दिन ध्यान लगाया था, कृपा, और जो लोग प्रतिदिन, सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, जो लोग प्रतिदिन श्री श्याम सुंदर को वस्त्र आदि पहनाकर उनका पूजन एवं ध्यान करते हैं, वे ना जाने कैसा फल प्राप्त करते हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। नित्य श्रृंगार करते हैं जो भगवान, अर्चा विग्रह की महात्मा। आज तो जब वस्त्र पहनने के बाद श्री कृष्ण जी आगे चले तो उनका भक्त सुदामा नाम माली आकर उनके चरणों में गिर पड़ा। तदुपरांत वो उन्हें अत्यंत स्नेह पूर्वक ग्वाल वालों सहित अपने घर लिवा ले गया। वहां उसने सबको उत्तम आसन पर बैठा चरण धोकर चरणामृत का पान किया तथा विधिवत पूजन करके सबको सुगंधित पुष्प मालाएं पहनाकर हाथ जोड़कर स्तुति करता हुआ इस प्रकार कहने लगा, हे प्रभु, आप सबके प्रतिपालक तथा दीन दयालु हैं। आपके पवित्र चरण कमलों ने शत्रु मित्र आज सभी का उद्धार किया है। आप मुझ पर कृपा करके कुछ आज्ञा दीजिए जिसे मैं करूं। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर यह उत्तर दिया, हे सुदामा, हम तेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हैं, अतः तेरी जो इच्छा हो वो वर हमसे मांग ले। उस समय सुदामा माली हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, मैं यही चाहता हूं कि आपके चरण कमलों की भांति, आपके चरण कमलों की भक्ति मेरे हृदय में सदैव बनी रहे, भक्ति बनी रहे तथा मुझे साधु संतों एवं ज्ञानियों का सत्संग प्राप्त होता रहे। साधु संतों का सत्संग प्राप्त हो और आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। यह सुनकर श्री घनश्याम श्याम सुंदर ने उसे इच्छित वरदान देते हुए कहा, हे सुदामा, तू सदैव धनवान तथा सुखी रहेगा। तेरे वंश के लोग भी हरि भक्त तथा धनवान होंगे। इतना कहकर श्री कृष्ण तथा बलराम जी सब गोप वालों के साथ वहां से उठकर आगे चल दिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, सुदामा माली को वरदान देने के बाद जब श्री कृष्ण जी बाजार में पहुंचे तो उन्होंने ये देखा कि कुब्जा मालिन कटोरियों में चंदन भरे थाल में रखे चली जा रही है। उसे देखकर श्री कृष्ण जी ने हंसी से पूछा, हे सुंदरी, तुम ये चंदन कहां लिए जा रही हो, हमें दोगी? यह सुनकर उस कुबड़ी ने कहा, हे मोहन, मैं कुब्जा नामक कंस की दासी हूं। मैं प्रतिदिन उसको चंदन लगाने जाती हूँ, सो वह इस सेवा से प्रसन्न होकर मेरा पालन करता है। हे श्याम सुंदर, मैं प्रतिदिन अपने हृदय में तुम्हारा ध्यान धरकर तुम्हारे ही गुण गाया करती थी, सो आज तुम्हारे दर्शन पाकर मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। राजा कंस के चंदन लगाने से मेरा परलोक नहीं बनेगा, अतः मेरी ये इच्छा है कि यदि तुम आज्ञा दो तो मैं तुम्हारे चंदन लगाकर अपना जीवन सफल बनाऊं। जय हो, जय हो। कुब्जा के सच्चे प्रेम को देखकर श्री बाके बिहारी ने स्वीकृत दे दी। तब उस कुबड़ी ने श्री श्याम सुंदर तथा बलराम जी के मस्तक पर चंदन लगाया। उस समय श्री मनमोहन ने प्रसन्न होकर बलराम जी से कहा कि इस सेवा के बदले कुब्जा का अंग सीधा कर देना चाहिए। मथुरा में जो कुब्जा जहां पर रहती थी, वो आज भी वो मंदिर है वहां पर, और वहां का चंदन भगवान का लगाया हुआ। हाँ, कोई भी चर्म रोग हो, किसी को भी कोई भी रोग हो, और वहां जाते हैं लोग, राष्ट्रपति कर गए हैं, कोई भी हो वहां जाए और वो चंदन लगाए, भगवान का गोस्वामी जी से मांगे, वो चंदन देते, उससे ठीक हो जाता है। मथुरा में आज हमें हाँ याद आई, कुब्जा मंदिर। इतना कहकर श्री बाके बिहारी ने कुब्जा के पांव पर अपना पांव रखकर तथा 2 उंगलियां उसकी ठोड़ी में लगाकर उसे ऐसा उचकाया कि उसका कुबड़ तो बैठ ही गया, साथ ही वो सीधी तथा परम सुंदरी हो गई। इसलिए लोगों का रोग दूर हो जाता है वो चंदन आज भी लगाने से। भगवान का विग्रह है, वो चंदन जो कुब्जा लगाया था, आज भी वहां वही महत्व है। हे परीक्षित, भगवान ने कहा इसके बदले क्या दूं इसको। हे परीक्षित, जब कुब्जा ने अपने को अत्यंत सुंदर देखा तो वो अंचल से अपना मुंह ढांपकर मुस्कुराती हुई इस प्रकार कहने लगी, हे प्रियतम, जब आपने प्रसन्न होकर मुझे सौंदर्य तथा युवावस्था प्रदान की है तो अब मुझ सेविका के घर चलकर मेरी मनोअभिलाषा भी पूर्ण कीजिए। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, हे प्यारी, तू अपने मन में धैर्य रख,
जिस प्रकार तूने चंदन लगाकर हमारा हृदय शीतल किया है, उसी प्रकार राजा कंस को देखने के बाद हम भी तेरी इच्छा पूर्ण करेंगे। जय हो। ये वर पाकर कुब्जा प्रसन्न हो अपने घर को लौट आई तथा चंदन का चौक पुरवाकर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हो मोहन प्यारे के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। जब अन्य स्त्रियों ने उसकी तरुणाई तथा सौंदर्य को देखा तो वे कुब्जा को सराहती हुई इस प्रकार कहने लगी, हे कुब्जा, तेरे अहोभाग्य हैं जो श्री गोपीनाथ जी तुझसे मुझा पसार कर मिले हैं। अब जिस समय वे तेरे घर आवे तब तू हमें भी उनके दर्शन कराना। हे राजन, इधर श्याम तथा बलराम जी सब ग्वाल वालों सहित हंसते हुए चले जा रहे थे। बाजार में जो व्यक्ति जिस वस्तु का व्यापार करते थे वे सब अपनी अपनी वस्तुएं श्री श्याम सुंदर को भेंट देते थे तथा श्री मनमोहन भी उनकी कुशल क्षेम पूछकर उन्हें सुख पहुंचाते थे। मथुरा की स्त्रियां अपने वस्त्र आभूषणों को श्री श्याम सुंदर पर न्यौछावर करती हुई ये कहती थी कि इनके वियोग में ब्रज की गोपियों की न जाने क्या दशा हुई होगी। इनके दर्शन पाए बिना वे अपने प्राणों को किस प्रकार रखती होंगी। हमें आज इतना इनसे लगाव हो रहा है, कब से हम इनका ध्यान रखती हैं, और वो तो साथ रहती थी, आज वियोग हो गया तो कैसे वो बिना देखे रह रही होगी। इस प्रकार घूमते घामते श्री श्याम सुंदर उस स्थान पर जा पहुंचे जहां शिव जी का धनुष रखा हुआ था तथा उसकी रक्षा के लिए बड़े शूरवीर नियुक्त थे। जिस समय श्री श्याम बलराम को उन राक्षसों ने देखा तो दूर से ही चिल्ला कर कहने लगे, तुम लोग यहाँ मत आओ, दूर खड़े रहो। यह सुनकर श्री श्याम जी निर्भय हो उस स्थान पर जा पहुंचे तथा तीन तार लंबे मोटे तथा भारी शिव जी के धनुष को जो चबूतरे पर रखा हुआ था अपने बाएं हाथ से उठाकर इस प्रकार सहज ही में दो टुकड़े का डाला, जिस प्रकार हाथी ऊख को तोड़ गिराता है। बोलो गोविंद भगवान की जय, बोलो धनुष भंग की जय। हर हर श्री कृष्ण को महाबली समझकर भय के मारे थर-थर कांपने लगा। इधर श्री श्याम तथा बलराम जी ने धनुष तोड़ने के उपरांत उन सभी शूरवीरों को धनुष के टुकड़ों से मार मार कर निर्जीव बना दिया। धनुष के टुकड़े ही उठा के, हाँ, उसी से मार मार के निर्जीव बना दिया। जीव उसमें से निकाल ही डाला, ऐसा मारा। सुखदेव जी बड़ी अच्छी अच्छी भाषा का प्रयोग करते थे। जो उसकी रक्षा के लिए नियुक्त थे, जीव जो उसकी रक्षा के लिए, उस समय देवताओं ने प्रसन्न होकर श्री श्याम तथा बलराम जी पर पुष्प बरसाए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। तदुपरांत श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा कि हे भाई, अब हम लोगों को बहुत देर हो गई, अतः डेरों पर लौट चलना चाहिए, क्योंकि नंद बाबा बहुत चिंता कर रहे होंगे। यह कहकर सब ग्वाल वालों सहित अपने डेरे पर आए। हे राजन, शिव जी के धनुष के टूटने का हाल सुनकर सब मथुरा वासी परस्पर चर्चा करते उस प्रकार कहने लगे कि ये बालक तो कोई देवता प्रतीत होता है। राजा कंस ने बड़ी मूर्खता की जो घर बैठे अपनी मृत्यु को बुला लिया है। उधर श्याम बलराम तथा गोप ग्वालों को सुंदर वस्त्र पहने हुए देखकर नंद जी ने अनुमान किया कि कृष्ण ने इन वस्त्रों को किसी से छीन लिया होगा। पाती तो वही है। यह सोचकर वे श्री मनमोहन से इस प्रकार कहने लगे, हे श्याम सुंदर, मथुरा हमारा गांव नहीं है, अतः तुम्हें यहाँ ऐसे उपद्रव नहीं करने चाहिए। उस समय श्री श्याम जी ने बात को बदलते हुए उत्तर दिया, हे बाबा, हमने यहाँ बड़े उत्सव देखे हैं, अब भूख लग रही है। उन्होंने कहा, ये उपद्रव मत करो, ये अपना गांव नहीं है, नंद गांव गोकुल नहीं है, ये यहाँ राजा कंस का ये मथुरा है, राजधानी है। अरे कहने लगे, बाबा हमने बड़े बड़े उत्सव देखे और बोले कि भूख लग रही है। सो वो अब जानते थे कि हमें भूखा देख के ये सब भूल जाते हैं। बड़ा बढ़िया अस्त्र था उनका। हाँ, कहले भोजन खिलाओ। ये सुनकर नंद जी ने उन्हें दूध, दही, पकवान आदि खिलाए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब कंस को अपने शूरवीरों के मारे जाने का समाचार मिला, शूरवीर थे,
मारे जाने का समाचार मिला तो अत्यंत उदास होकर अपने मन में विचार करने लगा कि अब मेरा पाला बड़े शक्तिशाली शत्रु से पड़ा है, अतः मेरे प्राण नहीं बचेंगे। इसी सोच में कंस चुपचाप पलंग पर जा लेटा। करवट बदलते बदलते एक प्रहर रात्रि रहने पर जब उसकी आंख लगी तो उसने स्वप्न में अपने शरीर को बिना मस्तक का देखा तथा चंद्रमा के 2 टुकड़े दिखाई दिए। उसने यह भी देखा कि वो स्वयं अपने गले में लाल फूलों की माला पहने, नंगे शरीर रेत में स्नान करके, तेल लगाए, गदहे पर चढ़े, शमशान के भूत प्रेतों के साथ मुर्दों के गले से मिल रहा है। उसे सोने के समान वृक्ष अपनी परछाई में छेद तथा वन में लगी हुई अग्नि दिखाई दी। इन बुरे सपनों को देखकर वो घबराकर उठ बैठा, परंतु श्री श्याम सुंदर के भय के मारे उसे फिर नींद नहीं आई। प्रातःकाल अपनी सभा में पहुंचकर सेवकों को यह आज्ञा दी कि रंगभूमि में बिछौने बिछवाकर सब राजाओं को सम्मान पूर्वक बैठाओ तथा जितने यदुवंशी आए हैं उन्हें भी बुलाकर आदर सहित बैठाओ। कुश्ती के लिए अखाड़ा तैयार करो। मैं भी शीघ्र ही उस स्थान पर पहुंचता हूं। राजा कंस की आज्ञा पाकर सेवकों ने यथोचित प्रबंध करके सब लोगों को यथा स्थान बैठा दिया। तदुपरांत चाणूर, मुष्टिक, शल्य, तोशल, कूट आदि मल्ल अखाड़े में आकर बड़े अभिमान से ढोल बजाते हुए ताल ठोकने लगे। कुछ देर पश्चात राजा कंस भी वहां आकर सबसे ऊंचे मचान के ऊपर जहां रत्न जटित सिंहासन रखा हुआ था अभिमान पूर्वक बैठ गया। तब नंद, उपनंद आदि अन्य राजागण भी कंस को भेंट देकर एक स्थान पर जा बैठे। उस समय कंस ने चारूर तथा मुष्टिक आदि मल्लों को बुलाकर इस प्रकार कहा कि आज तुम श्याम तथा बलराम के साथ कुश्ती लड़कर उन्हें मार डालो। तब मल्लों ने भी उसे विश्वास दिलाया कि हम लोग अपनी शक्ति भर धोखा न देंगे। शक्ति भर तो धोखा नहीं देंगे, बाकी मारेंगे तो उसकी भी कोई बात नहीं है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, उस समय ब्रह्मा इत्यादि देवता श्री मुरली मनोहर का दर्शन प्राप्त करने तथा उनकी विजय का दर्शन देखने के लिए अपने अपने विमानों पर बैठकर वहां आ पहुंचे। विजय का दर्शन देखने के लिए उस स्थान पर मथुरावासी इतने स्त्री पुरुष उपस्थित थे जिनकी गणना नहीं की जा सकती। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, जब सब लोग एकत्रित हो गए तब श्री श्याम तथा बलराम जी ग्वाल वालों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां कुबलिया पीड़ हाथी झूम रहा था, मदमस्त झूम रहा था। उसे देखकर बलराम जी ने फीलवान यानी महावत से कहा कि तुम द्वार से हाथी को हटाकर हमें राजा कंस के पास जाने दो, अन्यथा हम तुम्हें हाथी सहित मार डालेंगे। तू श्री श्याम सुंदर को साधारण बालक न समझ, ये तीनों लोक के स्वामी हैं तथा पृथ्वी का भार हटाने के लिए इस रूप में प्रकट हुए हैं। यह सुनकर महावत ने हंसकर उत्तर दिया, अरे लड़को, गौ चराने के कारण ही तुम लोग तीनों लोक के स्वामी नहीं हो गए। मैं जानता हूं कि दैत्यों को मारने तथा शिव धनुष को तोड़ने के कारण तुम्हें अभिमान उत्पन्न हो गया है, परंतु मेरा हाथी 10 सहस्त्र हाथियों का बल रखता है। जब तक तुम इससे युद्ध न करोगे तब तक मैं तुम्हें भीतर नहीं जाने दूंगा। आज इस हाथी के सम्मुख तुम्हारा प्राण बचना कठिन है। यह सुनकर श्री मुरली मनोहर ने बालों का जूड़ा लपेटा। पहले तो ये घुंघराली लटाई जो थी, हाँ, कि अब तुम हमारी अलके मत देखो सुंदरता, अब तुम हमारी सुंदरता ना देख के अब तुम हमारी बल देखो। जूड़ा लपेटकर कमर में से रेशमी दुपट्टा बांध लिया और दुपट्टा जो गले में पड़ा था उसको कमर में बांध लिया, फेटा बांध लिया। उस समय से बलराम जी फीलवान से बोले, अरे मूर्ख, तूने ये दुर्वचन किस प्रकार कहे? मैं तुझे अभी हाथी सहित मार डालता हूं। यह सुनकर जैसे ही फीलवान ने हाथी को अंकुश मारकर बलराम जी की ओर बढ़ाया तथा कुवलिया पीड़ बादल के समान गरजता हुआ, चीखता हुआ उनकी ओर बढ़ा, वैसे ही बलदाऊ जी ने उस हाथी के शरीर में एक ऐसा घूंसा मारा कि वह अपनी सूंड लपेटकर चिल्लाता हुआ पीछे को हट गया। बलराम जी का ऐसा बल देखकर वहां उपस्थित अन्य शूरवीर आपस में कहने लगे कि भला इन बलवानों को कौन जीत पाएगा।
उस समय पीलवान ने अपने मन में विचार किया कि यदि ये लड़के हाथी द्वारा नहीं मारे गए तो कंस मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, इसलिए इन्हें हाथी से मरवा ही डालना चाहिए। ये सोचकर उसने हाथी को फिर अंकुश मारकर श्याम जी तथा बलराम जी की ओर फिर बढ़ाया। तब हाथी ने आगे बढ़कर श्री कृष्ण जी को अपनी सूंड में लपेटकर पृथ्वी पर पटक दिया तथा उन्हें दोनों दांतों से दबाने लगा। यह दृश्य देखकर सब देवता, मथुरावासी तथा ग्वालवाल श्री बांके बिहारी की कुशल मनाने लगे। हाय मेरो लाला बच जाए। उस समय श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप अत्यंत छोटा बनाकर, भगवान कृष्ण ने अपना स्वरूप अत्यंत छोटा बनाकर स्वयं को हाथी के दांतों के बीच में जाने से बचा लिया तथा उसके सामने खड़े हो ताल ठोककर ललकारने लगे। श्री मुरली मनोहर की इस कुशलता को देखकर छोटे बड़े सभी लोग हंसने तथा प्रशंसा करने लगे। उनकी ललकार सुनकर जब कुबलिया पीर फिर उनकी ओर झपटा तो उन्होंने पेट के नीचे से निकलकर पीछे से उसकी पूंछ पकड़ ली तथा उसे पीछे खींचते हुए 100 पग की दूरी तक इस प्रकार ले गए जिस प्रकार गरुड़ सर्प को खींचते हुए ले जाते हैं। तदुपरांत जब वो हाथी पीछे की ओर घूमा तो उसे बलराम जी ने पूंछ पकड़कर घसीट लिया। इस प्रकार बहुत देर तक दोनों भाई उसे पूंछ पकड़कर घसीटते रहे। वो खिलौना खेलने लगे और उसकी सूंड और पीठ पर इस प्रकार घूंसे मारते रहे जिस प्रकार बिल्ली चूहे को खेल खिलाती हुई मारती है। वे कभी उसके आगे पीछे हो जाते और कभी नीचे जाकर, कभी दोनों दांतों के बीच में पड़कर तथा कभी सामने से घूंसे मारकर अलग हो जाते थे। इस प्रकार घूंसे खाते खाते जब कोलिया पीर थक गया उस समय श्री मुरली मनोहर ने उसकी सूंड पकड़कर ऐसा झटका मारा जिससे वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब श्री मनमोहन ने उसके दोनों दांत उखाड़ लिए तथा वही दांत उसके मस्तक पर इस प्रकार मारा कि थोड़ी देर में वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। बोलो गोविंद भगवान की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय। तदुपरांत श्री श्याम जी ने एक दांत तो बलराम जी को दे दिया तथा दूसरा दांत स्वयं ले लिया। हाथी की मृत्यु देखकर जब राजा कंस के अन्य शूरवीर तथा फीलवान आदि उनसे लड़ने के लिए आए तो दोनों ने उन्हीं दांतों से प्रहार करके सबको मार डाला। उस समय देवतागण आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। पकड़ ले कोई पे। उस समय देवतागण आकाश से पुष्प वर्षा करके जय जयकार करने लगे। हे परीक्षित, हाथी के शरीर से निकले हुए रुधिर के छींटे दोनों भाइयों के वस्त्रों पर ऐसे सुंदर प्रतीत होते थे जैसे वर्षा ऋतु में वीर वधूटियों के कारण पृथ्वी शोभायमान होती है तथा उनके मुख कमल पर पसीना ऐसा लग रहा था जैसे कमल के पुष्प पर ओस की बूंदें पड़ी हों। इस प्रकार कुबलिया पीड़ को मारकर दोनों भाई सब गोपालों के साथ राजा कंस की सभा में जा पहुंचे। भगवान मुरली मनोहर का खाली लोग यही स्वरूप जानते हैं, मुरली बजाना और गाय चराना। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह बताया, तभी तो ये राक्षस भी यही तो कहते थे कि खाली गाय चराते हो। शिशुपाल ने भी यही कहा था, हाँ गाय चराते हो, तुम क्या जाने राष्ट्रीय वस्त्र पहनना। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह बताया है कि जो व्यक्ति मेरे जिस रूप का ध्यान करता है मैं उसे उसी स्वरूप का दर्शन देता हूं। अतः वे रंगभूमि में पहुंचने पर चारूर आदि मल्लों को तो बड़े मल्ल के समान प्रतीत हुए तथा मथुरा की स्त्रियों को कामदेव से भी अधिक सुंदर जान पड़े। ग्वाल वालों ने उन्हें अपना बंधु तथा नंद आदि ने पुत्रवत देखा। कंस के मित्र राजाओं को वे भयानक शत्रु के रूप में दिखाई दिए जिसके कारण वे भयभीत हो गए। यदुवंशियों ने उन्हें रक्षक तथा योगियों ने उन्हें पूर्ण ब्रह्म रूप में देखा। अन्य लोगों ने उन्हें श्याम सुंदर जानकर यह समझा कि ये वही बालक है जिन्होंने अपनी बाल्यावस्था में पूतना नामक राक्षसी को मारा तथा यमलार्जुन का उद्धार किया, जो जिस रूप में देख रहा है।
तत्पश्चात गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर रखा और अघासुर, धेनुक, प्रलंब, केशी आदि राक्षसों को मारकर काली नाग को यमुना से बाहर निकाल दिया। इन्होंने वृंदावन में ऐसे ऐसे कार्य किए जिन्हें सुनकर आश्चर्य होता है। उस समय कुछ लोग श्री कृष्ण बलराम को बालक समझकर ये कहते थे कि देखो राजा कंस कैसा निर्दयी है, जो इन सुकुमार बालकों को ऐसे ऐसे कठिन मल्लों से लड़वाकर इनके प्राण लेना चाहता है। हम इस अधर्म को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, अतः हमें यहाँ से उठकर चले जाना चाहिए। ऐसा विचार कर वे लोग वहां से उठ गए। कुछ लोग अपना अंचल फैलाकर श्रीहरि से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, जिस प्रकार इन्होंने शिव के धनुष को तोड़कर कुवलिया पेड़ को मारा है, उसी प्रकार ये मल्ल भी इनके हाथ से मारे जावे। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जिस समय श्री कृष्ण जी उस अखाड़े में जाकर खड़े हुए, उस समय विविध रंग के लंगोट पहने हुए चारूर, मुष्टिक आदि मल्लों ने आकर उन्हें चारों ओर से घेर लिया। तदुपरांत चारूर ने श्री कृष्ण के पास जाकर कहा, हे कन्हैया, आज हमारे महाराज कंस का चित्त कुछ उदास है, सो वे तुम्हारे साथ हमारी कुश्ती का खेल देखना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। सेवक को स्वामी की आज्ञा का पालन करना चाहिए, अतः आओ तुम हमसे कुश्ती लड़ो। हे कृष्ण, हमने ये सुना है कि तुम वन में ग्वाल वालों के साथ कुश्ती लड़ा करते थे, अतः कुश्ती लड़ना भली भांति जानते हो। अच्छा, हम लोग तुम्हारे बल की परीक्षा लेना चाहते हैं, तुम अपने मन में किसी प्रकार का भय मत मानो। यह सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे चारूर, कंस जैसे प्रतापी राजा को हम क्या प्रसन्न कर सकते हैं, परंतु यदि तू अपने स्वामी की आज्ञा पालन करना चाहता है तो हम भी तेरे साथ कुश्ती लड़ने को प्रस्तुत हैं। अरे राजा को हम क्या प्रसन्न कर पाएंगे, लेकिन हाँ, अगर तुम कुश्ती लड़ना चाहते हो तो हम तुमसे लड़ सकते हैं कुश्ती। यद्यपि तू बल में अधिक है तो भी हम तेरी बात नहीं टालेंगे। वैसे तुम बल में बहुत बड़े हो, लेकिन हम तुम्हारी बात टालेंगे नहीं। चलो घुस पड़ेंगे तुम्हारे दोनों टांगों के बीच में, चीरना तो है ही हमें। तेरे राजा ने हमें बुलाया है, अतः न्याय की बात स्वयं उसी को सोचनी चाहिए थी। उसी को सोचनी चाहिए थी कि कहां इतना बड़े तुम बलवान और काम छोटे से अब क्या करेंगे, लेकिन अब राजा की तो आज्ञा माननी पड़ेगी। तेरा राजा बड़ा निर्दयी तथा अधर्मी है, जो हम जैसे बालकों को तुझ जैसे तरुण तथा शक्तिशालियों से लड़वाता है। बड़े सुंदर व्यंग कर रहे हैं और सब कहते भी जा रहे हैं, हे चारूर, वैर प्रीति विवाह, वैर प्रीति और विवाह तथा कुश्ती समान से होनी चाहिए, परंतु राजा कंस पर हमारा कोई बस नहीं चलता, इसलिए हम तेरे साथ लड़ेंगे। तू हमें बचाते हुए कुश्ती लड़ना। बोलो गोविंद। बचा लेना, हमारे छोटे छोटे हाथ है, दया दृष्टि बनाए रखना, ताकि हमारा हाथ पैर न टूट जाए। तू ऐसा कार्य करना जिससे हमारा तथा तेरा तो धर्म बना रहे और राजा को भी अप्रसन्नता ना हो। यह सुनकर चारूर बोला, हे कृष्ण, तुम देखने में तो बालक प्रतीत होते हो, परंतु तुम्हारे कार्य एवं कीर्ति को सुनकर तथा कुवलिया पीड़ हाथी की मृत्यु देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो तुम कोई अवतार हो। अब जान निकल रही है। अब राजा के बारे तो लड़ना ही पड़ेगा। यद्यपि मुझे तुम्हारे साथ कुश्ती लड़ना उचित प्रतीत नहीं होता, कुवलिया पीड़ को मार डाला, उचित प्रतीत नहीं होता, परंतु यदि अपने स्वामी की आज्ञा ना मानूं तो धर्म नष्ट होता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुश्ती लड़ने को बाध्य हूं। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार वार्तालाप करने के उपरांत जब श्री श्याम सुंदर चारूर से तथा बलराम जी मुष्टिक से कुश्ती लड़ने लगे, उस समय उन बालकों तथा जवानों की बेमेल कुश्ती को देखकर मथुरावासियों ने परस्पर इस प्रकार कहा कि यह कार्य अधर्म पूर्ण हो रहा है। यदि हम राजा कंस से ऐसा न होने देने के लिए कहें तो वो हमें मार डालेगा, कहे ये अधर्म पूरक हो रहा है, लेकिन अगर हम कहते हैं तो इतना पापी है कि हमें मार डालेगा, अधर्मी है। अतः ऐसे अधर्म को देखने से पूर्व हमें यहाँ से उठकर चले जाना चाहिए। काफी लोग उठ के चले गए। ऐसा विचार कर जो लोग श्री बांके बिहारी को बालक समझते थे, वे सभा से उठकर बाहर चले गए तथा जाते समय कंस को यह श्राप देते हुए कहते गए कि तू इस अधर्म का दंड अवश्य प्राप्त करेगा। श्राप दे दिया। हे राजन, तदुपरांत श्याम बलराम ने अपना शरीर हीरे के समान ऐसा कठोर बना, हीरे के समान
ऐसा कठोर बना लिया जो किसी भी शस्त्र के काटने से न कट सके। जब चारूर ने हाथ से हाथ, मस्तक से मस्तक, छाती से छाती, ठेड़ी ठोड़ी से ठोड़ी तथा पांव से पांव मिलाकर उनके दांव पेचों द्वारा श्री कृष्ण को पकड़ना चाहा तो वे उसके हाथ नहीं आए। उस समय वो उदास होकर अपने मन में सोचने लगा कि इस बालक को पहलवानों के न जाने कितने दांव पेच मालूम है तथा इसमें न जाने कितनी शक्ति भरी हुई है। इसके ऊपर मेरा कोई बश नहीं चलता। इसके विपरीत यदि यह अपनी एक उंगली से भी मुझको मारता है तो मैं अपने हृदय में घबराने लगता हूँ। एक उंगली से करता है इसे तो मैं घबरा जाता हूँ, उठा पटकेगा तब क्या होगा। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जिन परम ब्रह्म प्रभु को ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता भी नहीं पकड़ सकते थे तथा जिन्होंने राजा बलि से दान लेते समय अपने केवल 2 ही पगों में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया था, उन्हें भला चारूर किस प्रकार पकड़ लेता। यद्यप चारूर तथा मुष्टिक श्री श्याम बलराम की महिमा से अपरिचित थे परंतु उन्होंने अपने पूर्व जन्म में बड़ा तप किया। कह रहे वो उनके प्रभाव से अपरिचित थे लेकिन पूर्व जन्म में उन्होंने बड़ा कोई अच्छा तप किया था। उसके प्रभाव से उनके शरीर का स्पर्श श्री त्रिलोकीनाथ जी के शरीर से हो जाता था। जय हो, बड़ी कृपा। जिस समय चारूर छल बल दिखाकर श्री श्याम सुंदर पर झपटता था तब वे उछल कर अलग हो जाते थे। अस्त जिस समय चारूर ने श्री कृष्ण की छाती पर एक जोर का घूंसा मारा तो उन्हें कुछ भी चोट नहीं लगी, परंतु उसके बाद जब श्री श्याम सिंह जी ने उसे दोनों हाथ पकड़कर चारों ओर घुमाते हुए पृथ्वी पर पटका तो उसका शरीर अखाड़े की मिट्टी में धंस गया। ऐसे उठा लिया और चारों ओर घुमाया और धड़ाम से पटक दिया तो जो अखाड़े की मिट्टी थी उसके भीतर घुस गया। धंस गया तथा प्राण पखेरु उड़ गए। तदुपरांत जिस प्रकार कोई बालक चींटी को पकड़कर मार डालता है उसी प्रकार श्री बलभद्र जी ने भी मुष्टिक नाम मल्ल को कुश्ती में लड़ते हुए मां ऐसे करके चींटी को ऐसे कर देता, ऐसे करके दे मारा एक ही हाथ से। वे दोनों वैकुंठ को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु के पश्चात जब छल तोषल तथा कूट नामक मल्ल अपने हाथ में खड़ग लेकर श्री श्याम बलराम जी से लड़ने को आए तो श्री श्याम सुंदर ने अपने बाएं पांव की लात से शल तोषल को तथा श्री बलराम जी ने अपने बाएं पांव के घूसे से कूट को मार डाला। इन पांचों के मरते ही अन्य पहलवान अपने अपने प्राण बचाकर भाग गए। बोलो गोविंद भगवान की जय। हरिभक्त लोग प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे कि उस पृथ्वी के धन्य भाग्य जहां इन बालकों के चढ़ पड़ते हैं, जो गोप ग्वाल इनके साथ दिन रात रहते हैं, उनके भाग्य की प्रशंसा भी कोई नहीं कर सकता। तथा जो गोपियां दिन रात इन्हें अपने हृदय में बैठाए रहती हैं, वे सभी धन्य, वे भी परम धन्य हैं। ब्रज के उन सब जीवों को भी जो इनका दर्शन प्राप्त करते हैं बड़ा पुण्यात्मा जानना चाहिए। यद्यपि राजा कंस पापी है परंतु उसने हमारे साथ ये भलाई ही की है कि उसके कारण हमें भी इनके दर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त हो। वैसे ही पापी है लेकिन हमारे ये सौभाग्य कि इसके कारण हमें दर्शन हुआ, अन्यथा इनके दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। हे परीक्षित, इस प्रकार सोच समझकर सभी मथुरावासी श्री कृष्ण जी तथा बलराम जी की स्तुति करने लगे। उस समय देवताओं ने भी प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प वर्षा की। कंस के अतिरिक्त रंगभूमि में उपस्थित अन्य सभी लोग श्री कृष्ण जी का जय जयकार करने लगे। उस समय चारूर मुष्टिक आदि के मारे जाने के कारण राजा कंस उदास होकर मथुरावासियों से इस प्रकार कहने लगा कि तुम लोग कृष्णचंद्र जी की विजय पर प्रसन्न होकर बाजा क्यों बजाते हो? बोलो गोविंद भगवान की जय। परंतु उसकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, तब बजाते रहे।
तब कंस ने अत्यंत क्रुद्ध होकर अपने साथी दैत्य तथा योद्धाओं को यह आज्ञा दी कि तुम इन दोनों लड़कों को बाहर ले जाकर तलवार से मार डालो तथा गोप ग्वालों को बंदी बना लो। इसके बाद वसुदेव देवकी तथा राजा उग्रसेन को भी मार डालो। रंगभूमि का फाटक भीतर से बंद करके इन सब कार्यों को पूर्ण करने में विलंब मत करो, जल्दी करो। राजा कंस की ऐसी आज्ञा सुनकर कंस के साथी दैत्य तथा योद्धाओं ने तलवारें ले लेकर श्री कृष्ण तथा बलराम जी को घेर लिया। ये देखकर दोनों भाइयों ने क्षण भर में ही बहुत से दैत्यों को काल का ग्रास बना दिया। जब जो दैत्य शेष बचे वे अपने अपने प्राण बचाकर भाग गए। हे परीक्षित, इस समय वसुदेव देवकी को श्री श्याम सुंदर तथा बलराम जी के मथुरा आगमन का समाचार मिला तो वे व्याकुल होकर उनकी कुशल के लिए श्री नारायण जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मेरे दोनों पुत्रों की अब आप ही रक्षा करें। अस्तु, जब अंतर्यामी श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को दुखी जाना तथा कंस की उपयुक्त आज्ञा सुनी तो उन्होंने यह निश्चय किया कि आज कंस को मारकर माता पिता का दुख दूर करना चाहिए। ये विचार कर वे छोटा सा रूप बनाकर कूद कर कंस के मचान पे जा चढ़े। बोलो गोविंद भगवान की जय। छोटे से होगा वो उछले और उसके मचान पे चले गए। बहुत ऊंचा मचान बनाया था। अपने पास आया देखकर कंस ने अत्यंत भयभीत होकर पहले तो यह विचार किया कि मैं यहां से भागकर अपनी जान बचा लूं, परंतु फिर लोक लज्जा का ध्यान करके कि अरे राजा भाग गया, धैर्य धारण कर उनके ऊपर अपने खड़ग का प्रहार करने लगा। उस समय देवतागण आकाश में आकर श्री कृष्ण जी से यह प्रार्थना करने लगे कि हे महाप्रभु, आप इस महापापी का संहार शीघ्र कर डालिए। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण जी ने अपने शरीर से ऐसा प्रकाश प्रकट किया जिसे देखने से कंस की आंखें बंद हो गईं। तब श्री कृष्ण ने अपने पांव की ठोकर से उसका मुकुट गिरा दिया और उसके बाल पकड़कर मंच से नीचे पटक दिया। तदुपरांत अपने शरीर में तीनों लोकों का बोझ लेकर स्वयं भी उसके ऊपर कूद पड़े। हे परीक्षित, श्री कृष्ण के ऊपर गिरते ही कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। बोलो गोविंद भगवान की जय। की आंखों में सोते जागते बैठते उठते चलते फिरते हर समय श्री कृष्ण ही बसते रहते थे, अतः उसे मोक्ष पद की प्राप्ति हुई। जो लोग श्री श्याम सुंदर का प्रतिदिन स्मरण करते हैं उनकी प्रशंसा किस प्रकार की जा सकती है। अस्तु, कंस को मरा हुआ देखकर जब उसके 8 भाई अपने अपने शस्त्र अस्त्र लिए हुए श्री कन्हैया जी को मारने के हेतु झपटे तो श्री बलराम जी ने अपने हल मूसल से उन सबको मार डाला। उस समय कंस की मृत्यु देखकर सब लोगों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। देवतागण आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे तथा मथुरावासी एवं ब्रजवासी सभी लोग श्री कृष्ण तथा बलराम जी का जय जयकार करने लगे। तदुपरांत श्री कृष्ण जी कंस के मृतक शरीर को सिर के बाल पकड़कर घसीटते हुए मृतक शरीर को उसके सिर के बाल घसीटते हुए यमुना तट पर ले गए। घसीटते हुए कहां ले गए? यमुना तट पर। हे परीक्षित, हम गड़गड़ घसीटे लिए जा रहे, कह रहे देख रहे सब भगवान को। कंस ने वसुदेव देवकी को बहुत कष्ट पहुंचाया था, इसीलिए श्री श्याम सुंदर उसकी लोथ को घसीटते हुए लेकर गए। वहां यमुना तट पर दोनों भाइयों ने कुछ देर विश्राम किया। वही विश्राम घाट है। विश्राम किया, उस स्थान का नाम विश्राम घाट प्रसिद्ध हुआ। वहां तक घसीट के ले गए। कंस की मृत्यु का समाचार जब रनिवासों में पहुंचा तो उसकी स्त्रियां भी रोती पीटती केस बिखेरे हुए अपने पति के मृत शरीर के पास जा पहुंची। हे परीक्षित, उस समय कंस की रानियां अपने मृत पति के मस्तक को गोद में रखकर रोती इस प्रकार कहने लगी, हे राजन, तुम इतने बड़े प्रतापी तथा शक्तिशाली होते हुए भी ऐसी दुर्दशा को प्राप्त हुए। यदि तुम श्री कृष्ण जी से बिना अपराध के विरोध न करते तो तुम्हारी ये दशा क्यों हुई होती। इसीलिए हरि भक्तों तथा संतों को दुख देना अच्छा नहीं कहा गया है। कंस की पत्नियां कह रहे हैं, इसीलिए हरि भक्तों को और संतों को दुख देना अच्छा नहीं कहा गया है। इसका परिणाम बहुत गलत होता है। न्याय की बात कही। अब तुम हाथी घोड़े धन आदि सब वस्तुओं को यहीं छोड़कर चले गए। तुम संसार में किसी को अपने बराबर नहीं समझते थे।
भाई यहाँ जो कुछ भी है सब यहीं पड़ा रहता है। अब तुम्हारा वो गर्व कहां चला गया जो आज तुम्हारा मृत शरीर बिना कफन के पृथ्वी पर इस प्रकार पड़ा हुआ है। अब तुम्हारे रत्न जटित सिंहासन पर बैठकर मथुरा वासियों का न्याय कौन करेगा तथा हम लोग किसके सहारे जीवित रहेंगी। इस प्रकार रानियों ने जब बहुत विलाप किया उस समय श्री कृष्ण जी ने कृपा करके उन्हें समझाते हुए इस प्रकार कहा, हे मामियों, भाग्य का लिखा किसी प्रकार मिट नहीं सकता। कंस ने जो जो पाप किए उनसे तुम सब भली भांति परिचित हो। अतः ईश्वर की ऐसी इच्छा थी, यह जानकर तुम अपने मन में धैर्य धारण करो। मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करता हुआ तुम्हारी यथाशक्ति सेवा करूंगा। जय हो जय हो जय हो। यथाशक्ति सेवा, तुम्हारी आज्ञा का। तुम कहा कि अब हमारा पालन कौन करेगा, तो भगवान ने कहा मैं पालन करूंगा। मामी बची, अब मामियों का पालन भंजा भगवान का। अब तुम इनके क्रियाकर्म का प्रबंध करो। श्री कृष्ण जी के समझाने पर कंस की रानियों तथा उसके भाइयों की पत्नी को जब कुछ ज्ञान हुआ तो उन्होंने अपने अपने पति के मृतक शरीर का यथाविधि दाह संस्कार किया। श्री कृष्ण जी ने राजा कंस का दाह संस्कार उसके पिता राजा उग्रसेन के हाथों से कराया। हे राजन, कंस वध की लीला को जो लोग ध्यान से सुनते हैं तथा श्री कृष्ण के चरणों के में प्रीति रखते हैं उन्हें कहीं भय नहीं होता है। बोलो गोविंद भगवान की जय। आज यही विश्राम लेते हैं विश्राम घाट पर। जय हो। और कल श्री कृष्ण जी का उग्रसेन को राज सिंहासन पर बैठाना, कल की चर्चा। जय हो जय हो जय हो। मन भूल मत जइयो राधा रानी, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। बार बार श्री राधे हमको वृंदावन बुलाना, बार बार श्री राधा हमको वृंदावन बुलाना। आप दर्शन देना बिहारी जी से भी मिलवाना, आप दर्शन देना बिहारी जी से भी मिलवाना। यही बारंबार राधे अलबेली सरकार, यही बारंबार राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार, कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार। वृंदावन की कुंज गलिन में धूम मची है रानी, ये वृंदावन की कुंज गलिन में धूम मची है रानी। राधे राधे बोल बोल के झूम रहे नर नारी, राधे राधे बोल बोल के झूम रहे नर नारी। तेरी हो जय जयकार राधे अलबेली सरकार, तेरी हो जय जयकार राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार,
बांके बिहारी तेरी आरती बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं मोरे प्रभु गीत पे तो है प्यारी बंसी मेरो मन को है देख कभी बलिहारी मैं जाऊं बांके बिहारी तू गाऊं पैरों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी मैं इन चरणों की शरण में जाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं नाथ अनाथ के नाथ आप हो दुख दुख जीवन प्यारे दास आप हो युगल सभी के दर्शन पाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो देख कभी बलिहारी मैं जाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं धन में सोए बजमान दुलारी ललिता सजिया सब प्यारी श्री वृंदावन वास मैं गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं हे गोपाला तेरी आरती गाऊं हे नंदलाला तेरी आरती गाऊं प्यारी लाल की जय हो जय श्री राधे जय कृष्ण कृष्णा 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 जय कृष्ण जय श्री कृष्ण श्यामा गौरी नित्य किशोरी प्रियतम जोरी श्री राधे रसिक रसीनो छैल छबीलो गुण गर बीलो श्री कृष्ण राण पियारी रस विस्तारी आयुर्धारी श्री राधे हे नव नव रंगी नवलती मंगी श्याम सुवंगी श्री कृष्ण प्राण पियारी रूप उजारी अति सुकुमारी श्री राधे मन मनोहर महामोदक सुंदर वरदर श्री कृष्ण शोभा श्रेणी मोहावेली कोकिलवली श्री राधे कीरतिवंता कामिनी कंता श्री भगवंता श्री कृष्ण चंदावदिनी कुंदारदिनी शोभा सदिनी श्री राधे परम
सुख सागर सब गुण आगर रूप उजागर श्री कृष्ण रमणी रम्या तरुतर तम्या गुण आगम्या श्री राधे धाम निवासी प्रभा प्रकाशी सहज सुवासी श्री कृष्ण शक्य है लालिन अति प्रिय लालिन गुर उन्मादिन श्री राधे अंग अंग टोना सरस सलोना सुभग सुभावना श्री कृष्ण राधा नामिन गुण अभिरामिन हरि प्रिय स्वामिन श्री राधे हरे 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 श्री कृष्ण जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण जय राधे 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 जय राधे जय श्री राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय बात के आनंद जय हो जय हो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।